नमस्कार। आज हम सेवा शर्तें एवं सेवानिवृत्ति लाभ सर्विस कंडीशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर चर्चा करेंगे। सरकारी सेवा में कर्मचारियों का चयन व भर्ती एक निश्चित समझौते के अंतर्गत की जाती है। इसमें सरकार कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर पद का दायित्व सौंपती है। इसके बदले में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ सेवा शर्तें स्वीकार करती है। ये शर्तें दो प्रकार की होती हैं। पहली जो नकारात्मक होती है, जैसे कर्मचारी राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं होगा बल्कि पूर्ण राजनीतिक तटस्थता रखेगा और पूर्ण अनुशासन का पालन करेगा तथा राज्य के कानून कायदे, नियम, उपनियम, परंपराएं और संविधान सम्मत बातों का पूर्ण ध्यान रखेगा। दूसरा, ऐसी शर्तें जो सरकार सेवा के बदले सकारात्मक पॉजिटिव रूप में कर्मचारियों को देती है, जैसे वेतन, भत्ते, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति लाभ, मुआवजा व अवकाश आदि। वेतन सेवा के बदले निश्चित मात्रा में प्रति माह के आधार पर कर्मचारी को मासिक प्रतिफल दिया जाता है। प्रति वर्ष संतोषजनक कार्य करने पर उसे वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाती है। जब यह सेवानिवृत्ति तक निर्धारित कर दिया जाता है तो उसे वेतनमान कहते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और कॉलेज के एक नए लेक्चरर का प्रारंभिक वेतन समान है और इन्हें 8,000 13,000 का वेतनमान प्रदान किया गया है। भत्ता वह राशि होता है जो वेतन के अतिरिक्त दी जाती है, जबकि यह महसूस किया जाता है कि वास्तविक वेतन हकीकत में कम हो रहा है तो उसे क्षतिपूर्ति को भत्ते के नाम से पुकारा जाता है। जैसे मूल्य वृद्धि, बड़े शहर में स्थानांतरण होने आदि के कारण व्यवहार में वेतन की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो अनेक प्रकार के महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, सिटी कंपेंसेटरी भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि भी दिए जा सकते हैं। केंद्र व राजस्थान में सेवानिवृत्ति आयु 60 या 58 वर्ष कर दी गई है। सेवानिवृत्ति के लाभ के रूप में पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी आदि भी दिए जाते हैं। कर्मचारी को वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव और 1 माह का उपार्जित अवकाश, प्रिविलेज लीव व 20 दिन की आधी छुट्टी, मेडिकल लीव आदि के रूप में दी जाती है। इनके अतिरिक्त कर्मचारी के विकास जैसे अध्ययन, भ्रमण आदि के लिए भी छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी को शनिवार इतवार की छुट्टियों के अलावा दूसरे राजपत्रित अवकाश लेने का भी अधिकार है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को इतवार के अलावा प्रत्येक माह दूसरे शनिवार के साथ साथ अन्य राजपत्रित अवकाश मनाने का अधिकार है। इसके अलावा अवकाश के दिनों में या निर्धारित समय में ज़्यादा कार्य करने पर मुआवजे के रूप में अतिरिक्त अवकाश, कंपनसेटरी लीव भी अराजपत्रित अधिकारियों को दिया जा सकता है। निर्धारित सीमा में कुछ संगठनों में वेतन पाने वालों को प्रतिवर्ष बोनस राशि भी दी जाने लगी है। कुल मिलाकर सरकारी सेवा अब काफ़ी लाभप्रद व आकर्षक बनती जा रही है। सरकारी सेवा में कर्मचारियों के लिए उचित पदोन्नति के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। कुछ सेवाओं में तो स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन कुछ सेवाओं में स्थिति ठीक नहीं है। जैसे एक आईएएस, आईपीएस अधिकारी शुरू में 8,000 से 13,000 की वेतन श्रृंखला में होता है, जो प्राय 5 से 8 वर्ष के अंदर ही उच्च वेतन श्रृंखला में जिलाधीश, जिला पुलिस अधीक्षक बन जाता है। जबकि एक सामान्य सरकारी कॉलेज व विश्वविद्यालय का प्रवक्ता भी 5 से 8 वर्ष की सेवा के बाद उच्च वेतन श्रृंखला में चयन का हकदार बन जाता है और 13 से 16 वर्ष की सेवा के बाद 12,000 से 18,000 रुपये तक के वेतनमान में चयनित हो जाता है और शेष सेवा की अवधि में 22 से 23,000 रुपये के वेतन में पहुंच जाता है। लेकिन देश का सर्वाधिक अच्छा तबका डॉक्टर, इंजीनियर व न्यायिक अधिकारी वेतनमान के हिसाब से अन्यायपूर्ण स्थिति में जी रहे हैं, किंतु अब इनके वेतनमान में भी सुधार कर दिया गया। सरकार को समय रहते इसे गंभीर रूप से विचार कर उचित कदम शीघ्र ही उठाने चाहिए।
सरकार को चाहिए कि सरकारी सेवाओं में योग्य, कुशल और निष्ठावान कर्मचारियों के लिए समान रूप से कम 3-4 अवसर पदोन्नति के सुनिश्चित करें। सभी सेवाओं में समान रूप से समयबद्ध पदोन्नति सभी कर्मचारियों को समान रूप से दी जाए, जब तक कि कर्मचारी को अकुशल या अयोग्य घोषित न किया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि एक IAS अधिकारी तो अपने पूरे जीवन काल में 6 से 8 वेतनमान बदल ले और दूसरी ओर एक दूसरा कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में 1 से 2 वेतनमान भी न बदल पाए, 1 से 2 पदोन्नति भी प्राप्त न कर सके। सरकारी कर्मचारियों में इसके प्रति बहुत बड़ी प्रक्रिया और असंतोष है कि कुछ एक अधिकारी जीवन भर क्रीम खाएं और दूसरे अधिकारी सूखी रोटी से भी मोहताज रहें। सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनमें भी रात दिन का अंतर है। कुछ अधिकारियों को उनके वेतन से ज़्यादा अन्य सुविधाएं, पर्क्स जैसे जीवन भर किसी न किसी सरकारी बंगले में रहने का सौभाग्य, नौकर चाकर, टेलीफोन और कार आदि प्राप्त होती है। तो जो होती तो सरकारी कामकाज तक ही सीमित है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारी के बाल बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार और मित्रगण तक इनका उपयोग खुलकर कर सकते हैं। सरकार को इस ओर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, अन्यथा असंतोष की आग भयंकर रूप भी धारण कर सकती है। समाजवाद के इस युग में कुछ एक अधिकारियों के लिए जो सरकारी आवास सुरक्षित हैं उनमें 30 से 40 तक कमरे हैं, और दूसरी ओर जो अकेला कमाने वाला कर्मचारी है जिस पर माता पिता, बहन, बेटी और बेटे का भार है और बच्चे बाहर इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े व महंगे शहरों में अधिक किराया देकर उन्हें मकान किराए पर लेकर रहना पड़ता है। ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि ऐसे लोगों का या तो स्थानांतरण ऐसी जगह कर दिया जाए जहां ऐसे कॉलेज हो, या उन्हें उनकी ज़रूरत के आधार पर सरकारी आवास सुलभ कराया जाए। किसी भी सरकारी अधिकारी के 4-5 कमरों से ज़्यादा का मकान नहीं दिया जाना चाहिए। कार घर पर लाने की मनाही होनी चाहिए। प्रत्येक फ़ोन कॉल का विवरण रखा जाए और कोई भी सरकारी चपरासी घर पर कार्य करने को न रखा जाए। इस प्रकार के गलत आचरण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध जो भी व्यक्ति सूचना दे उसे गुप्त रखी जाकर जांच कर दोषी पाए जाने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम व प्रोत्साहन दिया जाए। इसी प्रकार सरकारी आवासों में सरकारी नौकरों की भरमार व सरकारी बिजली पानी का अपव्यय देखा जा सकता है, जिसे ऐसे अधिकारी अपनी सेवा शर्तों की सुविधा समझकर खुले दिल से उनका प्रयोग कर रहे हैं। यह स्थिति तुरंत नियंत्रण में ली जानी चाहिए और सरकार को आम जनता में फैली विचारधारा की खुली जांच कर इन उपरोक्त आरोपों और आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में करनी चाहिए कि ये तथ्य कहाँ तक सही है। एक सरकारी कर्मचारी को 8 से 10 वर्ष से ज़्यादा सरकारी आवास में अपने सेवा काल में नहीं रहने दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद कर्मचारियों को इस बढ़ती हुई महंगाई में सरकारी आवास में रहकर कुछ तो राहत महसूस हो सके और वे यह महसूस कर सके कि वास्तव में वे समाजवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। फ़ोन सुविधा ऑफिस कार्य के लिए ही सुलभ हो, प्रत्येक काल का विवरण घर पर भी रखा जाए। STD सुविधा समाप्त कर एवं सरकारी कार्य हेतु ही अलग से STD बूथ शुरू किए जाए ताकि अनावश्यक फ़ोन कॉल बंद हो सके। थैंक यू।